संगीत प्रेमियों को शिल्पायन में आज के इस प्रथम बाल उत्सव कार्यक्रम का नाम प्रथम है, लेकिन प्रथम न होकर के ये इसकी तीसरी कड़ी है। और इस तीसरी कड़ी में हम बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ एक थोड़ी सी बड़ी कलाकार को भी सुनेंगे। वो भी छोटी ही है, लेकिन बाकी की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाल उत्सव और कलाकार हैं पवी, दोरिशा बोस, शाश्वत शाह और फिर अंत में जानवी मिश्रा। इंतजार करने रूपम सर का बच्चों को अपने अपने टीचर्स के साथ कितना लगाव होता है, ये हम लोग बहुत महसूस करते आए हैं, कर भी रहे हैं। जो भी देखते हैं कि एक हम संगीत के जो शिक्षक लोग हैं, इनके साथ बच्चों का जो एक रिश्ता बनता है, वो कितना निश्चल, कितना पवित्र और कितना आनंद स्फूर्त करने वाला होता है। बच्चे अच्छा कर रहे हैं या नहीं, इसकी जिम्मेदारी जिस प्रकार बच्चों के शिक्षकों की होती है, उसके साथ साथ बच्चों के घर वाले, विशेष रूप से बाप माँ और विशेष रूप से माँ का होता है। माँ की शिक्षा ही सर्वोपरि है, फिर उसके बाद पिता, घर के और कोई दादी नानी सभी का। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी संरचना है जिसमें परिवार भी सम्मिलित होता है और शिक्षक या गुरु वो भी होता है, साथ में विद्यार्थियों की अपनी मेहनत वो तो है ही है। लेकिन इस छोटे बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हो? तो कच्ची मिट्टी है, कच्चे मिट्टी को क्या आकार दिया जाए, उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है जिसको जगाया जा सके, ये सब चीजें हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप जिनके घर में ये फूल खिले हैं, वो फूल जिनके घर में, जिनकी बगिया में सुशोभित हो रही है, उनको भी सोचना पड़ता है। तो इसी की एक कड़ी के रूप में आज ये प्रथम नाम से जो बाल उत्सव है शिल्पायन का, उसका आज ये आयोजन किया गया है। तीसरी कड़ी, पहले दो कड़ी में आपने छोटे छोटे बच्चों को सुना, आनंद लिया। ये आनंद एक ऐसी चीज है, समझाना बड़ा मुश्किल है। हम समझ नहीं पाते कि हम बहुत बड़े बड़े कलाकार को सुन के आनंदित होते हैं या बहुत छोटे छोटे कलाकारों को सुन के आनंदित होते हैं। विशेष रूप से कहा जाए तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि आनंद आएगा कहाँ। लेकिन हम आपको एश्योर करते हैं कि जो छोटे बच्चों के बाल सुलभ चपलता में, उसमें संगीत में जो आनंद मिलता है, उनके द्वारा प्रस्तुतियों को सुनने से, सराहने से, उनको प्रेरणा देने से, और एक्चुअली कह लीजिए हम लोग भी अपने जीवन में एक नवस्फुरन हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में भी एक नई हवा चल निकलती है, कह सकते हैं। इसी आनंद के क्रम में साडा जी ने, श्री हरिनारायण साडा जी जो बैठे हुए हैं, इन्हीं की ये दिमाग की उपज थी कि छोटे बच्चों के लिए एक अलग कार्यक्रम किया जाए। हर महीने की प्रथम तारीख को, 1 तारीख को हो, लेकिन इस बार हम लोग समय से चूक गए इसलिए कि गणेशोत्सव चल रहा था और हमारे शिल्पायन के तमाम कलाकार और शिक्षक भी, विद्यार्थी भी कोई न कोई गणेशोत्सव में गा ही रहे थे। आंगने के बाड़ा में कहीं 2 लोग गा रहे हैं, तो वहाँ चिंतामणि गणेश में कोई है, तो कोई इधर शारदा भवन में है। उससे थोड़े दिन पहले ही दुर्गा मंदिर का कार्यक्रम था, वहाँ भी कुछ लोग थे।
फिर अमृत विनायक गणेशोत्सव में वहाँ पर भी हो रहा था, तो कहीं में वो सिद्धि विनायक में भी हुआ। हर जगह हमारे लोग आते जाते रहे, गाते रहे, आनंद लेते रहे। तो इसमें हम लोगों को लगा कि इसमें हम लोग आयोजन को थोड़े दिन पीछे कर देते हैं, और आज ही 11 तारीख को हम लोग पुनः उपस्थित हो गए हैं बच्चों के साथ। अगले महीने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी 1 तारीख को, क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रहा होगा, और नवरात्रि पर यहाँ दूसरे कार्यक्रम लगातार 9 दिन तक होते हैं। ये एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम पिछले शायद 15 वर्षों से चल रहा होगा, और पिछले 10 वर्षों से इस बिल्डिंग में हो रहा है। नीचे हॉल में होता था, आज इस बार भी हमारी इच्छा है कि हम नीचे हॉल में ही करें, इसलिए उसको थोड़ा साफ सुथरा करवा रहे हैं, और वहीं पर ये कार्यक्रम करने की हमारी इच्छा है, क्योंकि वो स्थान हमारा मूल स्थान है शिल्पायन का, इसलिए। खैर, तो उसमें हम लोग थोड़ी सी यहाँ रूपरेखा बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आए हैं तो आपको अभी से थोड़ी जानकारी दे देना चाहिए हमें। 26 से लेकर के 4 तक, 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, ये 9 दिन हमारे शिल्पायन में सुबह और शाम दोनों समय कार्यक्रम, क्योंकि हमारे इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, सभी चाहते हैं हाजिरी देना, सब गाने को उत्सुक है, लालायित है, और सुनने वाले भी ऐसे ही है जो हमेशा सुनना चाहते हैं। तो हमने सोचा, कोई कहता है रात हो जाती है, घर कैसे लौटेंगे, तो मैंने कहा दिन में आ जाना। कोई कहता है दिन में ऑफिस है तो क्या करोगे, रात में आ जाना। तो सबके लिए व्यवस्था रख दी है, अब बहाने नहीं चलेंगे। तो सुबह 10 से 12 2 घंटे कार्यक्रम होगा, जिसमें हो सकता है, अब इसकी रूपरेखा बन रही है, हो सकता है 2 या 3 कार्यक्रम होंगे विद्यार्थी, और शाम को 8 से 10, जिसमें पहला आइटम हमारे किसी अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे मतलब सीनियर विद्यार्थी का गायन होगा, और उसके बाद अंत में मैं गाऊंगा। ये 9 दिन तक ये मेरे गाने का क्रम चलता है। मेरे गाने के साथ साथ हमारे विद्यार्थी भी गाते हैं। तो ये प्रथम बाल उत्सव जो है वो एक अनूठा कार्यक्रम है, केवल बच्चों के लिए, वो भी इतने छोटे छोटे बच्चे, लगभग 10 साल के आसपास के अंदर के, 10 से 11 हो जाए कोई बात नहीं, वैसे ही। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि छोटे से छोटे बच्चों को शास्त्रीय संगीत सुना जाए, उनको भी मंच दिया जाए। देखिए, छोटे बच्चों के लिए मंच कौन सा है ये बहुत मायने नहीं रखता है। ये तो माँ बाप के लिए होता है कि हमारे जी टीवी में ही दिखे, वो दिखे, या उसी मंच पे बड़े में रुद्राक्ष में ही दिख जाए। ये सब बच्चे इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनको तो 5-7 लोग हो, सराहना मिले, हाँ, लोगों ने उनको काम की ताली बजा दी और वाहवाही कर दी, तो उनका आगे काम करने का, आगे उन्नति करने का, रियाज करने का एक मिल जाता है, जिससे चलते वो आगे और अच्छे से गा सकते हैं। उनके लिए मायने ही नहीं रखता है कि कार्यक्रम करने के बाद कितने लाख का पुरस्कार मिला, क्या हुआ, ये सब माँ बाप की चीज है। वो माँ बाप लोग सोचते हैं क्या मिला क्या नहीं मिला। बच्चों को क्या मिला, बच्चों को तो एक लड्डू मिला तो भी लड्डू है, एक टॉफी मिला तो वो भी है। तो इन सब लड्डू और टॉफी का इंतजाम साडा जी कर दिए हैं। अब हम लोग भी आज यहाँ कुछ न कुछ मीठा उठा खाएंगे, बाद में उसका इंतजाम चल रहा है। हमारे दिमाग से आज लड्डू टॉफी जो भी है, लड्डू टॉफी के प्रतीक है, हो सकता है लड्डू न के कुछ और हो जाए, लेकिन जो भी होगा उसका इंतजाम पवी की माता जी की इच्छा थी कि हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग व्यवस्था तो बोले नहीं, हमारी इच्छा है कि सबको हम खिलाएं। आज पवी यहाँ गा रही है, तो पवी और पवी की माता जी के सौजन्य से ये आज होगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी घोषणा कर अच्छा, पवी की नानी का बर्थडे है, वो आई है। अच्छा नमस्ते, आपको हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मोत्सव, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब हम कुछ सीरियस बातें बताते हैं जो बच्चों से ज्यादा दूसरों के लिए। हमारा ये स्थान जो है, पता नहीं स्थान में क्या खास बात है कि जब भी कार्यक्रम होता है कोई न कोई एक बहुत ही देश के शीर्षस्थ लोग, विद्वान, संगीत के जगत के कुछ उच्च कोटि के जिनकी गिनती होती है अग्रणी लोगों में से कोई न कोई जरूर उनका आने का संयोग बनता है। कभी हम बुलाते हैं, कभी वो खुद ही बोलते हैं कि देवाशीष जी आपके उस स्थान को मैं भी देखना चाहता हूँ। जैसे पद्मश्री शेखर सेन जी हैं, बड़े नामी व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद से कहा, फेसबुक के मैसेंजर में आया हुआ था
आपका मेरे पास नंबर नहीं है, आप नंबर दीजिए। तो मैंने नंबर दिया उनको, हमें क्या मालूम किस लिए। बोले कि मेरी इच्छा है, मैं बनारस आया हूँ तो आपके बच्चों से उनका सुनो। वो भी प्रथम का कार्यक्रम का दिन था। मैंने कहा वो आएंगे, मेरे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे बच्चे। बोले नहीं, वही आनंद आएगा। वो एक बहुत संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो बड़े व्यक्ति हैं। आए, पूरी देर तक बैठ के बच्चों का सुने, हम लोग के साथ समोसा खाया और उसके बाद चले। ऐसे ही कोई ना कोई, कभी पद्मश्री सोमा घोष जी बोलती हैं कि देवाशीष आपके साथ आना है, हमारे बचपन से परिचित भी हैं। फिर कभी हम पूरन महाराज जी को बुला लेते हैं, कभी कोई ना कोई आता है। तो आज संयोग बना, ये भी एक सुखद संयोग था। मेरे पास एक फोन आया, तो उन्होंने कहा कि हम एक बच्ची को लेकर के, लड़की को लेकर आना चाहते हैं सीखने वगैरह के संदर्भ में। तो हमने कहा कि हम तो घर चले आए थे, उस समय देर हो रही थी। तो हमने कहा कि शाम को मिलते हैं या कल मिलते हैं। तो हमने कहा कि आज नहीं हो पाएगा, रविवार छुट्टी। तो हमने कहा कि ठीक है, तब कार्यक्रम से पहले 6 बजे आए। तो 6 बजे आए तो हमको लगा कि अपने आप ही एक संयोग बन गया। तो वो है प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी, जो कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, उसके तबला के लिए प्रोफेसर है वहाँ पे, और एक जाने माने विद्वान है तबले के क्षेत्र के। एक सुखद संयोग अपने आप बन गया। तो हम बल्कि कहेंगे कि हम तो आभारी हैं आपके कि आज आप यहाँ पे आए, और आपके आने से हमारी बगिया सुशोभित हो रही है। और हम तो ये कहेंगे आज के कार्यक्रम में 4 चांद लग गए, तो उसमें से 1 चांद तो आप हैं, और दूसरे चांद 4 होंगे तो अभी फिलहाल 2 को गिना दे रहे हैं। ये भी एक सुखद आश्चर्य था। मैं अंदर आ रहा हूँ तो देख रहा कि बगल में बैठी है। हमने कहा अरे ये तो पहचानी हुई है, ये कहाँ से यहाँ आ गई? श्री शारदा जी की माता जी। आप सोचिए, तो शारदा जी पूरे 70 साल की, उनकी माता जी, अंदाज लगा लीजिए उम्र की 90 क्रॉस है। कितने साल है? 93 के हैं। और वो ऐसा बैठी हुई है हम लोग को प्रेरणा देने के लिए, बच्चों को उत्साह देने के लिए। एक्चुअली बच्चे तो हम लोग, उनके आगे तो बच्चे हम लोग हैं। हम लोग को उन्होंने यहाँ आकर के बहुत ही हम लोग का मन बढ़ाया, हम लोग को आनंद दिया। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को मैं माल्यार्पित करके स्वागत करूं। सबसे पहले माता जी को आप ऐसे ही करना चाहिए। आज के आने से, आपके आने से तो बच्चे परेशान है कि बकबक बकबक कब खत्म होगा, गाना बजाना होगा, कि उस खाली बोले ही जा रहे हैं। तो वो जान रहे हैं कि मेरे लिए भी माला जरूर आया होगा। तो किसको सबसे पहले माला पहनना है? उधर से ही शुरू करते हैं। क्यों? जिसका नाम सबसे पहले वही। किसका नाम है पहले? आप कलाकार है तो मैं सादर पूरे सम्मान के साथ, स्नेह के साथ आमंत्रित करता हूँ पवी को। सब लोग जोरदार ताली बजाइए पवी के लिए। ये छोटे छोटे बच्चों को देख लेते तो हम लोग को लगता है भगवान यही मिल गया है। इसको बोले थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हमारी इच्छा है कि इनके एक प्यारे शिक्षक हैं जिनका नाम है, पवी के प्यारे शिक्षक कौन है? सबसे प्यारे वो है रूपम बसाक जी। तो रूपम बसाक जी पवी को माला पहनाएंगे। फोटो खींच लो भाई। हाँ जल्दी से फोटो खींचो। मोबाइल लो रूपम सर माला पहना है। खुश? अब तक खुश? अब तक खुश? हो सकता है बड़ी होकर के उसको सैकड़ों हजारों कार्यक्रम मिले, लेकिन आज का कार्यक्रम उसे जरूर याद रहेगा। ये उसके जीवन से कभी नहीं निकल सकता, ये मेरा दावा है। अच्छी लगती है, ये ठंडा लग रहा है। नहीं नहीं ठंडा नहीं लगता। पहन लो अच्छी लग रही है। पहन के जैसे कि आपको बता चुके हैं कि तबले पर श्री हरिनारायण सार्डर जी,
कई दिन से बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और साडा जी के साथ भी। तो आज हम लोग कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं। पबी का क्या क्या गाएगी खुद ही बताएगी। ऐसे बहुत स्मार्ट है वो। आज भी मुझे याद है जब इसका पहला वीडियो आया था मेरे पास, अच्युतम केशवम, याद है? ये सबसे पहले भेजी थी ना मुझे, जब तुम कि देखिएगा आप आएगी। हम उसको कई 100 बार देख चुके हैं। वही वाला। आगे बोले अच्युतम केशवम, फिर बोले दमदम दमदम। आगे बोलने तो तैयारी बोले नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसे पोल नहीं खोलनी चाहिए, गलत बात है। तो अब इसके साथ हारमोनियम पर है डॉक्टर रागिनी शर्मा, शेरपायल की प्राचार्य, और अभी प्रस्तुत करने जा रही है। मतलब फिर इनको भी दो दिन सीख लो। आज एक बहुत छोटी सी बालिका भी यहाँ मौजूद है, इसका नाम है मधुरा। मधुरा आओ, मैम को माला पहना। बहुत ही स्मार्ट है ये मैम। और आ रहे हो, ये साडा जी को माला पहने। हाँ बहुत भाई का गाना है ना, इसलिए टेंशन में है। माला पहनने की तमीज के साथ साथ माला पहनाने की भी तमीज होती है। सब चीजों की शिक्षा यहाँ हो जानी है। तो लीजिए, बक बक खत्म, गाना पवित्र।